वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलमान रज़ा साहब बरेली शरीफ से आपने हमें याद किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपने सवाल किया है कि निकाह में जो वकील होता है ये कौन सा काम अंजाम देता है। फिर दूसरी बात आपने ये तलब की कि वकील लड़की की तरफ से होगा या लड़का की तरफ से। साथ साथ आपने ये भी पूछा है कि निकाह में कितने गवाहों का होना जरूरी है। देखिए, वकील जो होता है इसका काम होता है वकालत करना। वकील बमाना वकालत करना, यानी वो लड़की या लड़का दोनों में किसी एक की तरफ से वकालत करेगा। मसलन अगर लड़की का वकील है तो लड़की से इजाज़त तलब करेगा। जब लड़की इजाज़त दे देगी तो ये दूल्हे के पास में आकर के निकाह पढ़ाएगा कि फुला की लड़की को आपकी ज़ौजियत में देता हूँ या आपकी ज़ौजियत में दिया, ये महर है, इसके बदले में। तो दूल्हा कबूल कर लेता है। और यूं ही जो है लड़का भी वकील बना सकता है। ऐसा नहीं कि लड़की की तरफ से हो, लड़का भी वकील बना सकता है। तो लड़के की तरफ से जब उसको इजाज़त मिल जाएगी तो लड़की के पास जाएगा कि मैं फुला का वकील हूँ, फुला की तरफ से पैगाम है कि मैं आपका निकाह फुला से कर दूं। फिर वो लड़की राजी हो जाएगी तो उनसे निकाह पढ़ा देगा। वकालत का आसान जुमला ये समझ लीजिए कि आप अपना काम किसी और के जिम्मा सुपुर्द कर दें। जो काम आप खुद करने वाले थे वो किसी और के जिम्मा सुपुर्द कर दें। वो काम वो अंजाम दे देगा। उसका अंजाम देना आपका अंजाम देना कहा जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये लड़की की तरफ से भी हो सकता है, वकील लड़का और लड़की दोनों में किसी एक की तरफ से हो सकता है। आपने आखिरी बात जो पूछी है कि निकाह में कितने लोगों का होना, गवाह के तौर पर कितने लोगों का होना जरूरी है। देखिए, कम से कम 2 मुसलमान मर्द आकिल व बालिग का होना जरूरी है। अगर एक मर्द है तो उसके साथ 2 औरतों का होना जरूरी है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा।